वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मैकटेक। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी के मोड्स की, जी कोड्स, एम कोड्स और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी। तो सबसे पहले मोड्स के ऊपर आते हैं। जब भी हम किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसके यूज़र इंटरफेस के अंदर एक सर्टेन ऑप्शंस होती हैं कि हम उसको किस मोड में चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं सारे मोड्स जो सीएनसी मशीन्स में अवेलेबल होते हैं ना जनरल। सबसे पहले आता है जॉग मोड। जब भी हमें किसी टूल का ऑफसेट लेना होता है या हमें से कोई एक्सिस को इन अ लीनियर फैशन मूव करना है आगे या पीछे, तो वी यूज़ दिस मोड। और साथ में डिस्प्ले पे रन भी कर दूंगा यहाँ पे कि भी किस तरह के मोड्स जो हैं सीएनसी मशीन के ऊपर, और सिलेक्टर स्विच कैसा होता है जिसमें हम मोड्स को सिलेक्ट करते हैं। देन वी हैव द एमडीआई, मैनुअल डाटा इनपुट मोड। अभी ये मोड्स आपके लिए अंडरस्टैंड करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए मशीन पे जाके हम प्रोग्रामिंग किस मोड में करेंगे, टूल का ऑफसेट किस मोड में लेंगे, और अगर हमें मशीन को रेफरेंस करना है तो कैसे करना है। देन द मैनुअल डाटा इनपुट मोड। फॉर एग्जांपल कि भी हमें कोई एक सर्टेन जी कोड लिख के उसको रन कर देखना है मशीन में। फॉर दैट वी हैव MDI, मैनुअल डाटा इनपुट मोड, और ये जस्ट एक वन टाइम के लिए होगा एंड जैसे वो कोड फिनिश होगा उसके बाद वो मेमोरी से इरेज हो जाएगा। इट वॉन्ट बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन वी हैव ऑटो मोड। जब हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं उसकी प्रोग्रामिंग से, देन वी गो फॉर द ऑटो मोड एंड प्रोडक्शनाइज करने के लिए हम इस मोड की सिलेक्शन करते हैं। देन वी हैव द एडिट मोड। एडिट मोड के अंदर हमारे पास ऑप्शन रहती है कि जब हमने प्रोग्राम को एडिट करना है, उसको प्रोग्राम को बनाना है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन करनी है, देन वी हैव दिस एडिट मोड। Then we have the hand wheel mode. The hand wheel mode is the one used for moving the machine linearly with the help of a hand wheel. I can show कि भी आपको डिस्प्ले पे कि वो hand wheel कैसा दिखता है। Perfect. Then the last mode that we have today for the discussion is a reference mode. And reference mode होता है कि जैसे कुछ machines हैं जिनको हर बार 0 points पे जाके उनको reference करना पड़ता है। For example, we have axis, Z axis है, और मैंने मशीन जस्ट टर्न ऑन करी है और वो से इन द मिडल ऑफ समवेयर वो वहाँ पे कहीं खड़ी है। तो बिफोर आई स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं कोई प्रोग्राम रन करूँगा तो उससे पहले मेरी एक हैबिट होनी चाहिए कि मैं सारी एक्सेस को रेफरेंस करूँगा। और ये बेटर है कि आप कर लें बिकॉज यू नेवर नो कि उसका एनकोडर कैसा है। कोई पुरानी मशीन अगर उसका इंक्रीमेंटल एनकोडर है देन यू हैव टू रेफरेंस इट एवरी टाइम। तो एब्सोल्यूट एनकोडर है देन यू हैव नो वरीज अबाउट दैट क्योंकि वो उसकी मेमोरी के अंदर 0 पोजीशन ऑलरेडी स्टोर्ड है। बट फॉर you say incremental encoder you have to reference it every time. So ये थे modes and now we will move on to G codes. So guys, G codes होते हैं geometric G codes या geometric codes भी कह देते हैं इन्हें। तो G codes जो है बेसिकली हमारी कटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और हमारा जो कंपोनेंट बन रहा है उसकी जो फिजिकल ज्योमेट्री है वो इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जी कोड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज वन शॉट एंड द अदर वन इज मॉडल जी कोड्स। वन शॉट जी कोड्स को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में यूज हुए हैं तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक तक इफेक्टिव होते हैं। जैसे ही नेक्स्ट ब्लॉक वो शुरू होगा तो उसमें उनका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। मॉडल जी कोड्स वो जी कोड्स होते हैं जो एक बार ब्लॉक में यूज हुए तो वो तब तक इफेक्टिव रहते हैं जब तक सिमिलर कैटेगरी का कोई अदर जी कोड उसके अंदर नहीं यूज हो जाता। Now we will discuss the G codes. So हमारे पास ये लिस्ट है G codes की। सबसे पहले है G00 which is a rapid, T means the transverse कि उसकी जो ट्रैवल है वो रैपिड में हो रही है। G01 उसकी जो ट्रैवल है वो फीड में हो रही है। तो बेसिकली जब आप से टूल को इधर उधर कहीं मूव करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे ड्रिल करना है उसके बाद 500 mm दूर जाके ड्रिल करना है, तो अब ऑब्वियसली आप यहाँ से उसको फीड में तो लेके जाएंगे नहीं, स्लो। तो रैपिड में लेके जाएंगे तो वो एक फास्ट स्पीड से मूव करेगी। तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कोड G00। G01 इज योर फीड, स्लोली मूव करेगी। देन G02 जो है आपकी स्लाइड जो है इस टाइम पे अगर आप से इंटरपोलेशन कर रहे हैं। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि जब 2 एक्सिस साथ में मूव करती हैं तो वो इंटरपोलेशन हम उसको बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर से आपने कोई रेडियस बनाना है क्लॉकवाइज या फिर आपने कोई काउंटर क्लॉकवाइज बनाना है तो फॉर दैट वी विल यूज G02 एंड G03। ज़्यादा बेहतर तब समझ आएगा जब हम इसको एक एग्जाम्पल में लेंगे। देन वी हैव द G04 विच इज़ द ड्वेल। मान लीजिए कटिंग करते हुए हमें कहीं पे टूल को 1-2 सेकंड के लिए रोकना है तो दैट विल बी G04। देन वी हैव G70
ये हमारे इनिशियल पैरामीटर्स के लिए जी कोड्स यूज़ होंगे, जैसे कि G70 ये सेटअप करेगा कि हम इंचेस के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या mm के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। G70 मीन्स इंचेस, G71 मीन्स mm। देन वी हैव G28 विच इज़ द रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए प्रोग्राम के एंड पे मुझे अपने टूल को उसके रेफरेंस पॉइंट पे कॉल कराना है, तो फॉर दैट वी विल यूज़ G28। देन sorry for that. Then we have G41, G42 and G40. This is a set for nose radius compensation. अगर हमें nose radius compensation left की यूज़ करनी है then we have G41. अगर right की यूज़ करनी है then we have G42. और अगर हमें उसको कैंसिल करना है then we have G40. और इसको ध्यान रखिएगा, इसको कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है उस प्रोग्राम के अंदर। जब आप वो पर्टिकुलर ब्लॉक खत्म कर रहे हैं then you have to cancel it. Then we have G50. G50 जो है बेसिकली यूज़ होता है जब हम G96 यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमें ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे स्पिंडल की मैक्सिमम आरपीएम है वो इतने होने चाहिए। अगर आपको कटिंग स्पीड और फीड वाला अगर चैप्टर याद हो तो उसमें हमने आरपीएम निकाले थे। जितना डायमीटर छोटा होता जाता है उतने आरपीएम बढ़ते रहते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन टू द प्रीवियस चैप्टर। तो ये बेसिकली उसकी स्पिंडल की लिमिट को जो है सेट करता है कि इससे ज़्यादा उसके आरपीएम ना बढ़े। देन वी हैव G54 टू G59 जो कि है हमारे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के जी कोड्स, जिसके अंदर जहाँ हम किसी एक जॉब को से उसके x और y को 0 करेंगे तो वहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स उठाएगा। देन वी हैव G90 विच इज़ द एब्सोल्यूट मोड। देन वी हैव G91 विच इज़ द इंक्रीमेंटल मोड। फॉर दैट ऑल्सो एक प्रीवियस वीडियो है, आप उसको देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल क्या होते हैं। देन वी हैव कांस्टेंट कटिंग स्पीड। अगर हमें एक कटिंग स्पीड जो कांस्टेंट रखनी है। और G97 इज़ फॉर कांस्टेंट आरपीएम। अगर मुझे चक्के की आरपीएम हर पोजीशन के हिसाब से कटिंग स्पीड के हिसाब से वेरी करवाने हैं देन आई विल यूज़ द G96। अगर मुझे उसके कांस्टेंट आरपीएम रखने हैं देन आई विल यूज़ G97। मतलब वो अगर 2000 आरपीएम पे चल रहा है तो चक 2000 आरपीएम पे ही चलता रहेगा। अगर मुझे उसके आरपीएम बढ़ाने या घटाने हैं एज़ पर माई डायमीटर ऑफ द जॉब और एज़ पर द पोजिशन ऑफ द टूल, कि भी टूल जॉब की किस पोजीशन पे था उस हिसाब से जो आरपीएम निकलेंगे, फॉर दैट वी विल यूज G96। देन टू मोर वी हैव इज G97, G94 एंड G95। G94 इज फीड इन mm per minute एंड G95 इज फॉर फीड mm per revolution। इन सभी की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ। तो आपको फीड mm per minute क्या होती है, mm पर रेवोल्यूशन क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आ पाएगा कि मैं इन जी कोड्स की बात क्यों कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इनिशियली जो 4 लेक्चर बनाए थे, मुझे सबने बोला कि भी आपने बहुत लंबे लेक्चर कर दिए। मैंने उसमें आपको बेसिक्स क्लियर करे हैं। अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर दीज आर जस्ट नंबर्स, आप इनको कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें क्या बोल रही हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है ऑलरेडी मैं वीडियोज़ के अंदर वो डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ जी कोड्स के बारे में बात करेंगे और मैं यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं ऑलरेडी ये सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप प्लीज़ जाइए उन वीडियोस पे क्लिक कीजिए, फीड के बारे में स्टडी कीजिए, कटिंग स्पीड के बारे में स्टडी कीजिए, और ख़ास करके अब जो नोज़ रेडियस है इसकी कंपनसेशन वी विल एक्सप्लेन इट इन अ बिट लेटर। बट जो नोज़ रेडियस क्या है वो मैं ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो सभी वीडियोस देख चुके हैं, तभी यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचने का आपको बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि भी ये क्या बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सम अदर जी कोड्स एज वेल, जो से किसी पर्टिकुलर साइकिल के लिए यूज़ होते हैं, कैंड साइकिल उनको बोलते हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द कैन साइकिल नाउ। कई बार हमें VMC या CNC मशीन पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं, लगातार करते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम हमारा एक बहुत लेंथी हो जाता है, मेमोरी भी उस टाइम पे वो काफ़ी कंज्यूम करता है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए हमारे पास कुछ साइकिल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल G81, G83, 80 एंड 76। वैसे इससे ज़्यादा साइकिल्स हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 4 ही मेंशन किए हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वी विल डिस्कस द साइकिल्स लेटर ऑन। G81 है ड्रिलिंग साइकिल। फॉर एग्जांपल कि हमें एक जॉब है, उसमें मल्टीपल ड्रिल्स मारने हैं। तो इनकी कुछ डेप्थ भी होगी, से
इसकी जो डेप्थ है 50 mm है। तो इस ऑपरेशन के लिए मुझे टूल को हर बार पोजीशन देनी पड़ेगी, ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट होल पे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा ड्रिल मारना पड़ेगा, फिर ऊपर उठाना पड़ेगा। तो वो एक बहुत लेंथी साइकिल हो जाएगा, एक बहुत लेंथी प्रोग्राम बन जाएगा। उसके लिए हमारे पास जो है ये ड्रिल या कह लीजिए ये कैंड साइकिल्स जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जब भी हम इस साइकिल को यूज़ करेंगे तो हम एक ब्लॉक लिखेंगे, एक ब्लॉक में से हमने G81 लिखा, उसके बाद इसके सर्टेन पैरामीटर्स होंगे, हम वो फुलफिल करेंगे और उसके बाद जस्ट हमें यहाँ से यहाँ के डिस्टेंसेस देते जाना है। तो हम डिस्टेंसेस जो है मेंशन करते रहेंगे, जैसे x40, x30, x so on। तो इससे हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है ऑफ राइटिंग डाउन द प्रोग्राम और एडिटिंग द प्रोग्राम दैट विल बी मच ईजियर, हमारा टाइम बचेगा उससे। ऐसे ही पैक ड्रिलिंग होती है। पैक ड्रिलिंग होती है से मुझे अगर ये 50 mm तक गहरा जाना है तो मैं हर 10-10 मिनट बाद 10-10 mm के बाद टूल को वापस कॉल करूँगा। पहले वो 10 mm करेगा, फिर 20 mm करेगा, फिर 30 करेगा, फिर 40 करेगा, 50 करेगा और वो रिट्रैक्ट बैक होता रहेगा, वापस आता रहेगा उस, ताकि कूलेंट की अप्रोच नीचे तक हो पाए और जो हमारे चिप्स हैं उनको निकलने का मौका मिले। तो उसके अलावा अगर हम कहें कोड्स की बात करें तो G80 है हमारे पास। अगर हमने ये सारे जो साइकिल्स हैं इनको कैंसिल करना पड़ता है, तो G80 वुड बी यूज टू कैंसिल इट। देन वी हैव अ प्रिसीजन बोरिंग फॉर G76। तो बैटरी ये रहेगा कि भाई जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो साथ साथ में इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर में लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है एम कोड्स। एम कोड्स को कुछ लोग मिसलेनियस कोड भी कह देते हैं, कुछ लोग इसको मशीन कोड्स भी कह देते हैं, तो आप जो मर्जी कह सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे कटिंग के अंदर, बट उसको सपोर्ट करेंगे। तो M0 प्रोग्राम स्टॉप, M1 ऑप्शनल स्टॉप से अगर जहाँ M0 होगा वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, आपको साइकिल स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा, देन प्रोग्राम री इनिशिएट होगा। M01 इज ऑप्शनल स्टॉप, एक साथ में स्विच दिया होगा, जब आप वो स्विच ऑन करेंगे तो प्रोग्राम स्टॉप होगा, अगर नहीं होगा तो वो उस ब्लॉक को रीड करके नेक्स्ट ब्लॉक रीड करना शुरू कर देगी मशीन। देन वी हैव M03, अगर आपको स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेट करना है या फिर स्पिंडल आपको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। देन वी हैव M5 विच इज स्पिंडल स्टॉप, जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो एंडिंग के ब्लॉक्स में ये यूज होंगे, तब आप उसको स्टॉप करेंगे। देन वी हैव M6 टूल चेंज, अगर VMC के केस में हम बात कर रहे हैं तो हमें कोई टूल कॉल कराने के बाद उसको अगर चेंज करना है तो वी विल यूज द कोड M6। देन वी हैव M8 विच इज कूलेंट ऑन, M9 इज कूलेंट ऑफ, एंड द लास्ट वन वी हैव इज M30 विच इज प्रोग्राम एंड एंड रीसेट। इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसे कोड्स बता देता हूँ या कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स बता देता हूँ जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ तो होते हैं, पर ना वो G कोड्स की कैटेगरी में आते हैं ना वो M कोड्स की कैटेगरी में आते हैं, बट वो अल्फ़ाबेट्स उनको हम यूज़ करते हैं। उनमें है जैसे कि R, अगर किसी ब्लॉक के अंदर R आ रहा है दैट मोस्टली बी यूज फॉर रेडियस या फिर रिट्रैक्ट पॉइंट। F इज जनरली यूज फॉर फीड, कि फीड कितनी देनी है हमें। R हो गया, F हो गया, Q हो गया, Q इज़ फॉर नंबर्स, हाउ मेनी क्वांटिटी, व्हाट इज़ द नंबर। तो उन चीज़ के लिए मतलब मान लीजिए आपको पैकिंग करनी है, तो पैकिंग कितनी बार करनी है, ये कितनी देर बाद करनी है, दैट विल यूज़ Q। ड्वेल में भी हम Q को यूज़ करते हैं, हम कहीं कहीं P को भी यूज़ करते हैं। तो हर जो है प्रोग्राम कोड के अंदर तो ये अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, तो इनको बेचारों को ना G की कैटेगरी मिली ना M की। तो दीज आर यूज इन दी प्रोग्राम बट इन सम एडिशनल फैशन। सो ये रहा आज का सारा समरी। आज हमने G कोड्स हमारे क्या होते हैं, देन हमारा जो M कोड्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमने ये सारा कुछ अभी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि भी हमने प्रोग्राम कैसे बनाना है। अभी तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम वो प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट एपिसोड। और आज हमने एक चीज़ और करी थी विच वर द मोड्स ऑफ CNC, की भी हमने CNC के कौन कौन से मोड्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा।
और ज़रूर 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 रेकमेंड कीजिए ये चैनल उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जो से ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, या किसी अभी एक लर्निंग इंस्टीट्यूट में हैं और बाहर जाकर एक प्रोफेशनल की तरह जॉब करना चाहते हैं. सो दिस चैनल इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.